हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ टालिया। वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट जेएस में और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रॉप्स का। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्चुअली देखते हैं कि प्रॉप्स यानी होता क्या है। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। तो कंपोनेंट्स जो है, अगर आपको याद होगा तो हमने ब्रांड्स का कंपोनेंट बनाया था। वो ब्रांड्स के कंपोनेंट के अंदर एक ब्रांड कार का कंपोनेंट था। तो फॉर एग्जांपल कोई एक पेरेंट कंपोनेंट है, हम पेरेंट कंपोनेंट से कोई चीज़ को पास करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं हम प्रॉप्स। और ये चाइल्ड कंपोनेंट अपने अगले चाइल्ड कंपोनेंट को भी भेज सकता है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि जो पेरेंट कंपोनेंट है वो डायरेक्टली किसी चाइल्ड कंपोनेंट को नहीं भेज सकता है, वो सिर्फ अपने इमीडिएट जो चाइल्ड है यानी जस्ट उसके बाद में जो चाइल्ड है उसको भेजेगा। और अगर आपको थर्ड कंपोनेंट पे जाना है तो आपको यही प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम आप राइट साइड में देख सकते हो कि कैसे जो पेरेंट कंपोनेंट है वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप्स पास कर रहा है। ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है आप उसको कंसीडर कर सकते हो प्रॉप्स। अब अगर कोई प्रॉप्स जो है वो हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमारा जो मेन मोटिव है वो है प्रॉप्स। हम लोग प्रॉप्स कैसे पास करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो कल हम लोग यहाँ पर थे जहाँ पर हमने ब्रांड्स क्रिएट किया था। तो अब अगर प्रॉप्स का जो सबसे पहले प्रॉप्स को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ, जिसके लिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। तो हम दो कंपोनेंट लेने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको app.js दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा पेरेंट कंपोनेंट। अब मैं कंपोनेंट्स के अंदर में एक फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉप्स। ओके, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ चाइल्ड नाम से, ताकि चाइल्ड नाम से रीनेम कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आए। और सी हमेशा कैपिटल रहेगा क्योंकि हम लोग कंपोनेंट का नाम लिख रहे child.jsx। डन। इसके बाद में हमने RASC कर दिया, जैसा कि मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म, हमारे को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब हम लोग एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ब्रैकेट CHIL। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सजेशन जो है वहाँ पे मेरे को मिल गया। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर। और इधर लिख के आ गया चाइल्ड, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली हमारे को मिल गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये देखने वाली है कि और इसके अंदर हम थोड़ा सा चले जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 में लिखूंगा मैं हेलो माई नेम इज ऋषभ। यहाँ पर जो माई नेम इज ऋषभ आपको दिख रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो है पेरेंट कंपोनेंट से जो नेम है उसकी वैल्यू पास करते हैं, ये तो हमने हार्डकोर कर दिया यहीं पे। बट अगर हमको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई वैल्यूज को पास करना है, क्योंकि ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये पेरेंट यानी कि app.js के अंदर डिफाइंड है, इसीलिए जो app.js है, app.js जो है वो बन जाएगा आपका पेरेंट कंपोनेंट। एंड ये जो चाइल्ड नाम का है वो बन जाएगा आपका चाइल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ से अगर कोई वैल्यू आपको पास करनी है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस के अंदर में मैंने दे देना है नाम। फॉर एग्जाम्पल RSHABH ऋषभ फ्रॉम पेरेंट। जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पेरेंट से वैल्यू आ रही है, फ्रॉम पेरेंट। अब इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल दबा के इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो मैं ये कंपोनेंट के अंदर चले जाऊँगा। ये एक और ट्रिक है जहाँ पर यहाँ पे मेरे को प्रॉप्स लेना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर हम वैल्यूज़ को भेज रहे हैं वो ऐसा प्रॉप्स हम लोग ले रहे हैं। जनरली हम लोग फंक्शन में पैरामीटर्स भेजते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स भेजने वाले हैं। और प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में
आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कंसोल लॉग करके कि प्रॉप्स में आ क्या रहा है। सो कंसोल लॉग में हमको जो प्रॉप्स है वो मिल जाएगा, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा कंसोल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमको मिल गया है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में नेम मिल रहा है हमको, की एज अ की नेम मिल रहा है, और वहाँ पे लिखा है ऋषभ फ्रॉम पेरेंट। तो अगर मैं इसको डॉट नेम दे दूँ, डॉट नेम, और मैंने सेव कर दिया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, ऋषभ फ्रॉम पेरेंट इट इज कमिंग। और ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कौन से कंपोनेंट में हम लोग कंसोल देख पा रहे हैं। ओके, अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर ये आपने तो एक ही बार कंसोल लॉग किया है, तो ये 2 बार क्यों दिख रहा है? तो जब आप मेन डॉट जेएस में जाओगे, हमने रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड लगा रखा है। अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो आपको एक ही बार मिल रहा है। स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, कोई भी एरर को आपको शो करेगा, और स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। ओके गाइस, सो बैक टू आवर टॉपिक। चिल्ड्रन कंपोनेंट में मैं जो ऋषभ है उसको हटा दूंगा, और जब भी मेरे को जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखनी है तो मैं कर्ली ब्रेस के अंदर लिखूंगा, क्योंकि एक वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं props डॉट नेम, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। तो अब आप अपने स्क्रीन में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऋषभ फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट जो आ रहा है वो यहाँ पे हाईलाइटेड आ रहा है। सिंपल गाइस। सो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक, जैसे नेम तो भेज दिए, अब ये तो मैंने एक ही चीज़ भेजा हो, अब मल्टीपल मेरे को चीज़ें भेजना है तो वो कैसे भेजूंगा मैं? तो मैं चले जाता हूँ ऐप डॉट जेएस में। अब जैसा कि मैंने नेम भेजा, अब मैं फ्रॉम पेरेंट्स जो है यहाँ पे हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनका सिटी। सो यहाँ पे मैंने सिटी दे दिया, सिटी इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया नागपुर। सिंपल, नागपुर लिख दिया। अब यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जाके अगेन props डॉट सिटी प्रॉप्स में देखेंगे हम क्या क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 चीज़ें आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर में, एक सिटी आ रहा है और एक नेम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट सिटी लिख दूँ तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो नागपुर मिल रहा है मेरे को। तो माई नेम इज ऋषभ, फ्रॉम मैंने लिख दिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं मिक्सचर कर रहा हूँ, और इसीलिए हम लोग इसको JSX सेगमेंट कहते हैं, जहाँ पर HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे थे, जो कि ES6 मॉडर्न ES6 हम जिसे कहते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिएगा इस, और यहाँ पे मैं BR दे देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, क्योंकि हम छोटे स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको मैं सिंपल सी स्टाइल दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर दे देता हूँ ताकि आपको सेंटर में दिख जाए। सिंपल गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। और अगर मैं कोई फंक्शन को देना चाहता हूँ, फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, तो फंक्शन को अगर पास करना है हमको तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ फिर से ऐप डॉट JSX में, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इसके अंदर में। सो कॉन्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है वो सिर्फ कंसोल करने वाला है, और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और एक सिंपल सा एग्जीक्यूशन करेंगे। ओके, सो कॉन्स्ट मैंने फंक्शन का नाम दे देना है डिस्प्ले, एंड इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने दे दिया कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैंने रिटर्न करा दिया कंसोल लॉग डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूटेड। ओके गाइस, तो ये डिस्प्ले फंक्शन को मेरे को पास करना है, तो इसका प्रोसेस भी सेम ही होने वाला है गाइस। जो सिटी है उसके बाद में मैंने फॉर एग्जांपल डिस्प्ले लिख दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने डिस्प्ले लिख दिया, और ये यहाँ पे डिस्प्ले।
लेकिन क्या ये प्रिंट होगा? नहीं, क्योंकि अब हमको चाइल्ड में जाना है और प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले को अगर मैं कंसोल लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले एंड राउंड ब्रैकेट, और मैं इसको अभी का कमेंट कर देता हूँ ये लाइन को। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो भी आपको दिख रहा है। और अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं कि प्रॉप्स में क्या क्या आ रहा है, तो हमारे को 3 चीज़ें मिलने वाली है। और वो क्लियरली बता रहा है कि ये जो है ये फंक्शन है, इसको अगर आप ओपन करोगे ये फैट एरो फंक्शन है। ओके गाइस, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये फंक्शन है, ये जो है वो नेम है, ये जो है वो सिटी है। एंड अब मैं वापस से अपने पेरेंट कंपोनेंट में जाता हूँ और हम लोग जो रियल टाइम हमारा एग्जाम्पल आया, होपफुली आपको प्रॉप जो है वो क्लियर हो गया होगा। बट अब आपको हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट से अगर हम करें तो आप कैसे कर पाओगे इसको? सो मैं क्या करने वाला हूँ, ये प्रॉप्स को हटा दूंगा और कर्ली ब्रेस दे दूंगा और डीस्ट्रक्चर कर दूंगा। सो अगर गाइस मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट कर्ली ब्रेस इक्वल्स टू प्रॉप्स। सो प्रॉप्स के अंदर से मैंने वैल्यू निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो नेम है उसका वो नेम मैंने निकाल लिया, यहाँ पे सिटी निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे डिस्प्ले निकाल लिया मैंने। तो ये तीनों भी चीज़ जो है वो गाइज मेरे को प्रॉप्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ प्रॉप्स डॉट सिटी, और अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कोई एरर नहीं आ रहा है, वो सही से चल रहा है। और यहाँ पे अगर मेरे को डिस्प्ले करना है तो मेरे को प्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले कर दिया मैंने, सिंपल। और ये जो डिस्प्ले ये आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। अब ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियरली समझे कि हम जो प्रॉप्स है उसमें से सारी कीज को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसे डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं गाइस। अगर आपको नहीं समझा होगा व्हाट इज डीस्ट्रक्चरिंग, तो आप यूट्यूब में जाकर मेरा जो वीडियो है डीस्ट्रक्चरिंग का वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ES6 का जो वीडियो रिफ्रेशर वीडियो है गाइस, ये आप देख सकते हो डिटेल में जाकर। यहाँ पे मैंने जो मॉडर्न ES6 है वहाँ पे सब कुछ मैंने समझाया, डीस्ट्रक्चरिंग से लेकर सारे कंसेप्ट समझा हुआ है, सिंपल। ओके गाइस, नाउ हम लोग आ जाते हैं हमारे इस पे जो मैंने प्रिंट किया था। npm run dem फिर से मैं रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो लिंक मेरे को मिल रही है वो मैंने कॉपी कर देना है यहाँ पे। ओके गाइस, सो नाउ ये जो डीस्ट्रक्चरिंग था ये मैंने आपको इसलिए ऐसा समझा है। अब इसको बस आप एक्जैक्टली सेम को डायरेक्टली प्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप लेते टाइम ही जब आप पैरामीटर ले रहे हो तभी आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो और तभी भी वो आपका सही से चलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सिंपल गाइस, तो ये था प्रॉप्स और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब अगले लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं डिटेल में, प्रॉप्स एडवांस कैसे करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से बाहर चीज़ें कैसे भेजने वाले हैं, अपडेट कैसे करने वाले हैं जो प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है उसको। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।